एक माँ का घर टूटा बददुआ निकल रही है दिल से, बददुआ निकल रही है, बददुआ। और एक बच्चे का स्कूल चला गया हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए, अब क्या नाम रहेगा हमारा। और एक बूढ़े बाप की जिंदगी भर की कमाई मलबे में दब गई। वोट मांगने तो आ जाएंगे, अब किस देंगे वोट? काय के बातें करे जा रहे हैं गरीबों से, उजाड़ा जा रहा है गरीबों को, लखपतियों को उजाड़ो जब जानू में। 2 महीने का 1 महीने का टाइम तो देते कम से कम। जो इंसान गरीब है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो कम से कम इंसान अपना पैसा किसी से उधार ले, सट्टा ले, कहीं कमरा देखे, सामान अपना सही से रखे, जब खाली करते तो सही भी है। अब दुआ निकल रही है दिल से, बददुआ निकल रही है, बददुआ। सवाल सिर्फ इतना उठता है, क्या गरीब होना अब एक अपराध हो गया है, या सिर्फ यह सब बीजेपी के राज में नई इंडिया की एक नई तस्वीर है? अपनी लड़की को रुपट्टे से बांध के सोती कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा? जहां गरीब का खून पसीने का घर गिर जाता है और अमीरों का इल्लीगल महल बच जाता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मेहरौली, तुगलकाबाद, यमुना, बेला स्टेट, वहां पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना यह है कि यह इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो या तो बिना अप्रूवल के बने हैं या फिर फ्लड प्लेन में। पर असली सवाल यह उठता है कि आखिर जब ये घर बन रहे थे तो क्या ऑफिशियल्स अपनी आंख बंद करके बैठे थे? जब वोट लेने की बारी आई तब तो पॉलिटिशियन बड़े शोर शराबे धूमधाम से इनके घर पे पहुंचे। अरे वोट हमारा तो अवैध था और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। बीजेपी को देना है, बीजेपी को देना है, तो सबने माना है और सबने दिया है, तो आज वो उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में कई ऐसे हाई रेज टावर्स हैं जो कि ग्रीन नॉर्म्स को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन उन पर कभी बुलडोजर नहीं चलता। आपको पता है क्यों? क्योंकि वह एक करोड़पति आदमी की बिल्डिंग होती है। लेकिन अगर एक गरीब ने 10 बाई 10 की जगह में एक अपनी झुग्गी भी बनाई तो बुलडोजर। बीजेपी के राज में यह सिस्टम है, अमीर के लिए कानून फ्लेक्सिबल और गरीब के लिए फाइनल। हर इलेक्शंस के टाइम पर पॉलिटिशियंस स्लम्स में घूमने जाते हैं, चाय पीते हैं, जनता का फोटो लेते हैं, घर दिलवाएंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब आए थे इलेक्शन पहले, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, कुछ भी नहीं दिया, और ये हालत में हमें फैल के चले गए। कोई नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री कोई भी नहीं आया। हमारा यहाँ झुग्गी इतना सालों की पुरानी है, हम तो यहाँ 25 साल से हूँ मैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है वही बस्ती इलीगल बन जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है, गरीबों को वोट के वक्त यूज करने का और फिर काम हो जाने के बाद फेंक देने का। यह सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, अब बुलडोजर पॉलिटिक्स का एक सिंबल बन चुका है। क्या आपने सोचा है, जब एक घर टूटता है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटते, एक माँ का किचन, बच्चों की किताबें, सपने, संस्कार, सब कुछ खत्म हो जाता है। चलो माना यह लोग घर तोड़ते हैं, लेकिन इन्हें अल्टरनेट हाउस की कोई प्लान तो देना चाहिए। और मीडिया भी वहाँ पे टीआरपी लेने ऐसे पहुँच जाती है जैसे उनके फूफा बैठे हो। यह नहीं देखने जाती कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यही विकास है? तो अब सवाल आपके लिए है, क्या सच्चे विकास के नाम पर गरीबों को कुचला जा रहा है? क्या कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए ही बना हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस सिस्टम को चेंज करने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए, यह जो इतने सारे लोगों के घर टूट रहे हैं, यह सही चीज है या फिर पॉलिटिशियन का ड्रामा? आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है।